अवार्ड साहब सत्ता में है नहीं, जब सत्ता में थे तब करना चाहिए। अवार्ड साहब की सबसे बड़ी जो कमी है, सबसे बड़ी गलती है, जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट पब्लिक यहाँ की तरफ से है वो टोरेंट पावर को लेकर के, क्योंकि फडणवीस ने जो है ना विधानसभा में ऐलान किया कि ये टोरेंट फ्रेंचाइज जो आई है ये आपके विधायक अवार्ड साहब की मांग पे, डिमांड पे हमने लाया है, तो उसके लिए अवार्ड साहब जिम्मेदार हैं। अवार्ड साहब जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। मैं आपके माध्यम से अवार्ड साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अवार्ड साहब देखिए आप इसको भगा नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार से कहीं ना कहीं इसमें मुलविस है, तो आप कम से कम मुबरा वासियों के लिए एक दो दूसरी फ्रेंचाइज कंपनियां हैं, टाटा हो या जो कोई अडानी हो, एक आप डिमांड करिए कि भाई जब मेरी डिमांड पे आपने यहाँ टोरेंट दे दिया है तो मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि मुबरा कलवा के लिए जो है एक दो फ्रेंचाइज और दे देंगे, तभी नहीं तो अगर वो उससे लिए तो हम वो जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। और कब्रिस्तान का भी एक मामला आ रहा है, भूल गए। कब्रिस्तान देखिए, मैं एक चीज बता दूं, कब्रिस्तान देखने में बड़ी खूबसूरत है, चार दीवारी बड़ी अच्छी बनी है, सब कुछ है। उसकी बनावट जिस तरह से बनना चाहिए था, जिस तरह से उसकी फाइलिंग भरनी होनी चाहिए थी, उसमें करप्शन हुआ है। अब वो करप्शन से कौन लोग जिम्मेदार हैं मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता। जिस तरह से बताते हैं उसमें सैंड बालू डालना चाहिए था, रेती डालना चाहिए था, इन्होंने वो डाला नहीं, इसके लिए उसमें कीचड़ आता है, और जब कीचड़ आएगा तो कोई भी माँ कोई भी बंदा जो है अपने घर वालों की बॉडी उसमें दफनाने को पसंद नहीं करेगा। और नहीं तो पानी आना कोई मसला नहीं। मैं हूं मोइन शेखर, आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव केवल 2 महीने रह गए हैं। इसी को देखते हुए हमने अपने चैनल मुमरा टाइम्स पे एक सीरीज बना रहे हैं, अब की बार कौन बनेगा आमदार। तो इसी शीर्षक पे हम लोगों के इंटरव्यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले हमने राजू अंसारी का इंटरव्यू किया था, फिर फरहत का किया था, और अब आप वहाँ आए हैं कलवा समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मन्नान शेख, उनके कार्यालय पे उनसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कि ये जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 2 महीने के बाद, तो कलवा मुमरा से कौन बनेगा आमदार, ये हम मन्नान शेख से जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होगी, क्या समाजवादी पार्टी अपना कोई कैंडिडेट मैदान में उतारेगी या नहीं। आइए बात करते हैं मन्नान शेख से। मन्नान भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, आप भी जानते हैं कि 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और यहाँ कलवा मुमरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है वो पूरी धीरे धीरे काफी बदलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अवार्ड साहब जो सिटिंग MLA 3 बार से यहाँ पे कलवा मुमरा के, अब की बार उनको कड़ी चुनौतियाँ उनके सामने होंगी, चाहे वो राजेंद्र दादा किने के रूप में हो या फिर नजीब मुल्ला के रूप में। तो कैसे देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को, कितना कड़ा मुकाबला होगा अब की बार, क्या कहना चाहोगे? मोइन भाई, ये मुद्दा जो है ना, कोई मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है। कौन आमदार होगा, देखिए समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी, हमारे नेता सेकुलर नेता हैं। अबू आसिम आजमी साहब जो हैं, अबू आसिम आजमी साहब के सामने है कि अगर वो चाहते तो कभी मंत्री बन गए होते, लेकिन मंत्री बनना उनका मकसद नहीं। उनका मकसद है देश से जो है फिरका परस्त ताकतों को खत्म करना, जो फिरका परस्त सरकार उसको हटाना। इसी में आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इंडिया अलायंस के साथ जो है अलायंस किया, और अलायंस करने के बाद मोदी का रथ रोकने का काम किया। आपको ये भी पता है कि 2 महीना इलेक्शन के 2 महीना पहले कोई ये नहीं कहता था कि बीजेपी हारेगी, बीजेपी रुकेगी या मोदी हारेंगे। खासतौर से मुसलमानों में एक तरह का ये था कि किसी, हालांकि मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि भाई सब कुछ अल्लाह चाहे तो तिल से ताड़ बना, ताड़ से तिल बना दे, लेकिन मुसलमान बोलते नहीं मोदी कोई नहीं हरा पाएगा, बीजेपी कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी मिलकर के लड़ी और रोक दिया, और आज लोग ये मानने को तैयार हो गए हैं कि ये सरकार हट गई। तो महाराष्ट्र में हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब वो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस हो, इंडिया अलायंस को मिल करके हम लड़े। हमारे सामने अबू आसिम आजमी सामने सबसे बड़ा ये मसला है कि यहाँ की सरकार बदली हो, यहाँ की सरकार हटे, सेकुलर सरकार आवे। अब रहा सवाल मुबरा कोसा की जो बात है, मुबरा कलवा की बात है, मुबरा कलवा में आसिम आजमी साहब हमारे नेता हैं। मैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, मैं यहाँ पे अध्यक्ष हूँ और मैं उनका सिपाही के तौर पे काम करता हूँ। उनका जो आदेश आएगा मैं उस पर लब्बैक करूँगा। और उन्होंने मुझे बताया है कि अगर इंडिया अलायंस हमारे मतलब हमको लिया नहीं, समाजवादी पार्टी को इंडिया अलायंस गठबंधन में अगर नहीं लिया तो हमारा यहाँ से कैंडिडेट लड़ेगा। उन्होंने नाम भी दिया है कि फहद जो है, फहद अहमद अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, PhD कर रहा है, और वो तेज तर्रार है, नौजवान है, अभी 22-24 साल उम्र है, 25 साल, उसको यहाँ से लड़ाने का। लेकिन अबू आसिम आजमी साहब की पूरी कोशिश है कि यहाँ से जो है इंडिया अलायंस हो। एक बात और मोहिन भाई की आपने भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पे जो है ना
कम कमियां उनके अंदर नहीं, उनके अंदर भी बहुत खामियां, अगर खामियां नहीं रहती तो हाशिए पे नहीं जाती थी। बिल्कुल। आज तो उनको फ्रंट पे खड़ा करने का काम समाजवादी ने किया है। हम आसिफ साहब ने, अबू आसिम आदमी साहब ने कई बार कहा है कि यहाँ के लोगों के भरोसे हमारा अलायंस नहीं होगा। उन्होंने अखिलेश यादव जी से कहा है कि भाई आप राहुल गांधी से बात करिए और इंडिया अलायंस। और कितनी मांगते हैं? 7-8 सीट मांग रहे हैं अबू आसिम आदमी साहब। अब 7-8 सीट भी अगर आप नहीं दोगे तो जाहिर सी बात, आदमी जब खुंदस में आता है कुछ भी करता है। फिर हमारे इतने कैंडिडेट 7-8 आप नहीं दोगे तो 25-30 खड़ा करेंगे। तो जब हम खड़ा, समाजवादी पार्टी अबू आसिम आदमी साहब जब कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो नुकसान होगा, तो कांग्रेस का होगा, इंडिया अलायंस का होगा। मन्नत भाई, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अबू आसिम साहब भी चाहते हैं कि इंडिया का अलायंस हो, समाजवादी पार्टी भी एक हिस्सा बने अलायंस का। और मान लो अगर नहीं होता है जैसा कि आपने कहा, तो हम अपनी कलवा मुमरा विधानसभा से कोई ना कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे। आपने नाम भी बताया फवाद शेख का। तो अगर आपका कैंडिडेट कलवा मुमरा विधानसभा से खड़ा होता है, अलायंस नहीं होता है आपका इंडिया गठबंधन के साथ में, तो मुद्दे कौन से होंगे शहर की? किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए मोइन भाई, मुद्दे तो कभी खत्म होने वाले नहीं है। जिस तरह से इंसान की जो है ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती। आज एक मुद्दा खत्म होगा, कल दूसरा मुद्दा हो जाएगा। तो मुद्दा हमारे यहाँ मकसद नहीं है। आपकी नजर में मुमरा के तीन बड़े मुद्दे कौन से? तीन बड़े मुद्दे में, तीन बड़े मुद्दे देखिए, जो कुछ यहाँ मुद्दे हैं, ज्यादातर जो मसले हैं ना महानगर पालिका के मसले हैं और यहाँ के कारपोरेटर के मसले। मैं खुल करके बोलता हूँ, और आपने सुना भी होगा, अब जितेंद्र अवार्ड से जब अलग हो गए हैं तब बोलते हैं कि ये चीज हमने किया, वो चीज हमने किया, ये चीज हमने लाया, सब कारपोरेशन ने किया। जब सब कारपोरेशन का काम ही है। आपको मैं बताऊं, बीच में हमने 14 पॉइंट रखे थे। 14 पॉइंट में ये था कि शौचालय नहीं है, यहाँ पे स्लाटर हाउस नहीं है, यहाँ पे सारे मुद्दे हमने गिनाए थे। और मैं आपको बड़े चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि वो विधायक का मुद्दा नहीं था, सारे मुद्दे कारपोरेशन के हैं। तो सारे की जिम्मेदार कारपोरेटर ने आके। अब रहा सवाल दो एक मुद्दे जो हैं इसे बड़े किए, कब्रिस्तान के जो चल रहा है, और एक अपना टोरेंट का चल रहा है, और तीसरे देखिए आपको एक बात बता दूं कि पहले एक रोड था तो भी ट्रैफिक का मुद्दा था, उसके बाद बाईपास बना तो भी ट्रैफिक का मुद्दा बरकरार रहा। आज 3 रोड हो गया तो भी ट्रैफिक का मुद्दा है। इसलिए मैं बोलता हूँ मुद्दे की बात नहीं। हमारे अबू आसिम आजमी साहब ने कहा मुद्दा तो कभी खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तानी हम लोग चाहते हैं, खासतौर से माइनॉरिटी, कि हमको सुकून से रहने को मिले, हमको कोई डर खौफ न रहे। हम न नौकरी मांगते हमारे लोग, न कुछ करते। हम ये चाहते हैं कि हम इज्जत से हमको रहने को मिले, लेकिन बीजेपी सरकार हमको इज्जत से भी नहीं रहने देना चाहती। आपने देखा होगा खासतौर से यूपी में, अभी उस दिन लखनऊ में एक वो अपना जा रहे थे, लड़के जा रहे थे मोटरसाइकिल से। आपने देखा वहाँ 50 लड़के थे, पानी उसके ऊपर फेंके। तो 50 लड़कों में 2 लड़कों का नाम दे रहे हैं कि खाली एक यादव था, एक मुसलमान था। तो बीजेपी की जो राजनीति है ना हिंदू मुस्लिम करने की, अब समाजवादी नहीं चाहती कि हिंदू मुस्लिम पे हो। समाजवादी चाहती है कि पीडीए हो, एक तरफ 85% है और एक तरफ 15% है, पीडीए की सरकार बने। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ पे इंडिया अलायंस की, समाजवादी की सरकार बनेगी। अच्छा मन्नन भाई, मान लो जैसे कि आपकी पार्टी का अलायंस हो जाता है इंडिया गठबंधन के साथ इस विधानसभा चुनाव के अंदर, जो महाराष्ट्र में 2 महीने के बाद होने जा रहे हैं, अगर अलायंस हो जाता है तो अगर अवार्ड साहब के सामने अगर कोई दूसरा चेहरा खड़ा होता है, जैसे मान लो कि राजन किनी हो गए और दूसरा नजीब मुल्ला हो गया, तो अगर ये दोनों में से कोई एक खड़ा होता है अवार्ड साहब के सामने इस चुनाव के अंदर, तो आपको क्या परिस्थितियां बनती हुई नजर आती है? आखिर किसका पलड़ा भारी होगा, कौन बनेगा आमदार? देखिए मोइन भाई, अभी आपने कहा ना, मैंने कहा मैं एक सिपाही हूँ, अबू आसिम आजमी साहब मेरे नेता हैं। अबू आसिम आजमी साहब का जो हुक्म रहेगा उसको हम लब्बाइक करेंगे, हमारी पूरी कमेटी उस पर लब्बाइक करेगी। इंडिया अलायंस अगर हो गया तो जो अलायंस का कैंडिडेट होगा उसको समाजवादी पूरा सपोर्ट करेगी तन मन धन से, और इंशाल्लाह वो जीतेगा जो भी इंडिया अलायंस का होगा। अगर इंडिया अलायंस का कैंडिडेट नहीं हुआ तो समाजवादी का कैंडिडेट रहेगा, और इंशाल्लाह समाजवादी का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी पार्टी का अलायंस हो जाता है इंडिया गठबंधन के साथ में, तो जो अवार्ड साहब है, तो उनके साथ में आप लोगों का अलायंस होगा ना, जो शिवसेना है, कांग्रेस है और तुम्हारा एनसीपी है शरद पवार साहब की, तो आप लोग फिर इसका मतलब कि अवार्ड साहब को सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में? भाई मैंने कह दिया ना भाई कि जो हुक्म वहां से होगा, जब इंडिया अलायंस हो जाएगा, तो इंडिया अलायंस से जो कैंडिडेट, चाहे अवार्ड साहब हो चाहे XYZ कोई भी हो, तो हम तो उसको सपोर्ट करेंगे ही ना। और जब हम सपोर्ट करेंगे तो जीतेंगे, चाहे अवार्ड साहब हो चाहे कोई भी हो, जीतेगा, इतना हमको पूरा भरोसा है यहाँ की जनता पे, यहाँ के अवाम पे। और इन दिनों टोरेंट का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। दूसरा जो अस्पताल है वो भी काफी दिनों से बन के तैयार है, लेकिन अभी उसको पूरी तरीके से चालू नहीं किया गया है। और अगर हम बात करें
दूसरा तो ट्रैफिक का भी काफ़ी बड़ा इशू है, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने भी जिक्र किया था। तो ये जो 3 बड़े मुद्दे हैं, मन्नन भाई आपको नहीं लगता कि 15 साल काफ़ी लंबा एक पीरियड होता है, इन 15 सालों में अगर अवार्ड साहब चाहते तो इस मसले को हल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। ना तो टोरेंट से जो जनता परेशान है उनसे कोई राहत दिलाई, और ना ही जो ट्रैफिक का मसला उसके लिए भी उन्होंने कुछ आगे बढ़ के काम नहीं किया है। तो अस्पताल भी चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अस्पताल जो है वो भी महानगर पालिका के है। वो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आता, महानगर पालिका का है। महानगर पालिका प्रॉपर्टी है। अब राजसवाल की अगुआ होने के नाते, एक विधायक होने के नाते अवार्ड साहब उससे जो चाहे तो कुछ फैसला करवा सकते हैं, लेकिन करने वाले कौन है? महानगर पालिका। देखिए, महानगर पालिका पार्शलिटी करे, यहाँ पे मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, माइनॉरिटी के लोग ज्यादा हैं। अगर 100 बेड का वो बन रहा था हॉस्पिटल, देखिए जहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल होता है वहाँ पे फिर डिमांड आती है और मांग होती है, और वहीं पे फिर मेडिकल कॉलेज बनता है। तो मेडिकल कॉलेज बनता है तो यहाँ के लोगों को फायदा होता था, कुछ कमाई के हिसाब से, कुछ धंधे के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से, कुछ पढ़ाई के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बताऊं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये म्यूनसिपैलिटी वाले और यहाँ की गवर्नमेंट, मैं बोला ना गवर्नमेंट हमारी जो है पक्षपात करती है। गवर्नमेंट ने क्या मिल करके इसको अधर में डाल करके, अधर में करके, और वो मेडिकल कॉलेज ले जाकर के अमरनाथ में कर दिया है। ऐलान भी हो गया कि अमरनाथ मेडिकल कॉलेज में दिया। तो हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है। और अवार्ड साहब सरकार में नहीं थे कि अवार्ड साहब मैं पक्ष नहीं लेना चाहता। सरकार में हम यही चाहते हैं कि सरकार के हम हिस्सेदार बने। जब सरकार में जो रहेगा तो उसकी बात सुनी जाएगी। अब आज यहाँ अपोजिशन है, हमें यहाँ पे हमारी कौन सुनता है? हमने अभी लेटर दिया कि यहाँ पे कि आपको चांद नगर में अंदर कई अतिक्रमण हुआ है। हमने लेटर दिया, 15 दिन की नोटिस दिया कि अगर अतिक्रमण हटाएगा तो मोर्चा निकालेंगे। अगर हम रूलिंग पार्टी में रहते, हम सत्ता में रहते, तो हमारे एक बोलने से हट जाता था। तो अवार्ड साहब सत्ता में है नहीं, जब सत्ता में थे तब करना चाहिए। अवार्ड साहब की सबसे बड़ी जो कमी है, सबसे बड़ी गलती है, जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट पब्लिक यहाँ की तरफ से है, वो टोरेंट पावर को लेकर के। क्योंकि फडणवीस ने जो है ना विधानसभा में ऐलान किया कि ये टोरेंट फ्रेंचाइज जो आई है, ये आपके विधायक अवार्ड साहब की मांग पे, डिमांड पे हमने लाया है। तो उसके लिए अवार्ड साहब जिम्मेदार हैं। अवार्ड साहब जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। मैं आपके माध्यम से अवार्ड साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अवार्ड साहब देखिए, आप इसको भगा नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार से कहीं ना कहीं इसमें मुलविस है। तो आप कम से कम मुबरा वासियों के लिए 1-2 दूसरी फ्रेंचाइज कंपनियां हैं, टाटा हो या जो कोई अडानी हो, एक आप डिमांड करिए कि भाई जब मेरी डिमांड पे आपने यहाँ टोरेंट दे दिया है, तो मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि मुबरा कलवा के लिए जो है 1-2 फ्रेंचाइज और दे दें यहाँ पे। तभी नहीं तो अगर वो उससे लिए तो हम वो जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। और कब्रिस्तान का भी एक मामला आ रहा, भूल गए। कब्रिस्तान देखिए, मैं एक चीज बता दूं, कब्रिस्तान देखने में बड़ी खूबसूरत है, 4 दीवारी बड़ी अच्छी बनी है, सब कुछ है। उसकी बनावट जिस तरह से बनना चाहिए था, जिस तरह से उसकी पाइलिंग भरनी होनी चाहिए थी, उसमें करप्शन हुआ है। अब वो करप्शन में कौन लोग जिम्मेदार हैं मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता। जिस तरह से बताते हैं उसमें सैंड बालू डालना चाहिए था, रेती डालना चाहिए था, फिर इन्होंने वो डाला नहीं। इसके लिए उसमें कीचड़ आता है, और जब कीचड़ आएगा तो कोई भी माँ कोई भी बंदा जो है अपने घर वालों की बॉडी उसमें दफनाने को पसंद नहीं करेगा। नहीं तो पानी आना कोई मसला नहीं, पानी हर जगह आता है। पानी कहीं भी बारिश में खुदाई करेंगे, पानी अगर पानी आता तो मसला नहीं, तो वहाँ कीचड़ आने पर मसला है। तो अभी हमारे पता चला कि कोई इंजीनियर आए थे और उसके सर्वे की, तो उन्होंने बताया कि बराबर जो भरनी होनी चाहिए थी वो भरनी नहीं हुई, उसमें कहीं ना कहीं कोताहियां हुई, लापरवाहियां हुई, करप्शन हुआ है। उसके लिए जो है मैं वो जांच का विषय है, और अवार्ड साहब को चाहिए कि लोग अवार्ड साहब को जिम्मेदार करें, तो अवार्ड साहब को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उसकी जांच कराना चाहिए, और जो उसमें दोषी हो उसको सजा दिला करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। मनन भाई, अब सबसे आखिरी सवाल आपसे कि मान लो आपकी पार्टी का अलायंस हो जाता है और यहाँ पे नजीब मुल्ला साहब अवार्ड साहब के सामने मतलब टक्कर देते हुए नजर आते हैं विधानसभा चुनाव में, तो आपको क्या लगता है कि अगर इन दोनों के बीच में मुकाबला होगा, तो जैसे कि आपने देखा था अभी कुछ महीने पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो मुमरा के लोगों ने मतलब काफ़ी कम वोट दिया था डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को। क्यों दिया था? क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ उनका अलायंस है, यही वजह है शायद मुमरा से कम वोट गए थे। आपको लगता है कि अगर नजीब मुल्ला साहब, उनकी भी पार्टी का अलायंस है बीजेपी के साथ, तो क्या मुमरा के लोग मतलब, क्योंकि मुमरा जो है एक मुस्लिम बहुल शहर है, यहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि नजीब मुल्ला को वोट देंगे उनकी ये जानते हुए कि उनकी पार्टी का बीजेपी के साथ अलायंस है? आपको क्या लगता है किसकी जीत की संभावना आपको ज़्यादा नज़र आती है? देखिए,
जिसके साथ समाजवादी रहेगी उसकी हाँ। जीत पक्की है। अवार्ड सब अगर अलायंस के उम्मीदवार बन के आते हैं, समाजवादी अगर अलायंस में है तो समाजवादी उनका साथ देगी। और आज सवाल ये देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात है ना, मैं अब बता दूं मोहिंद भाई, बहुत साफ बात है कि जो बीजेपी के साथ हो अलायंस करेगा, मुसलमान नहीं उसको वोट देगा। मुसलमान के दिल पे जो है ना वो नहीं जुटता। आपको एक बता दूं कि एक मतलब राजन की ने जब पहला इलेक्शन लड़ रहे थे विधानसभा का, और कलवा से उसमें आ रहे थे, लीड करते हुए आ रहे थे, मुबरा में आकर के जो लोग हालांकि मुसलमानों में बड़े मकबूल थे, मुसलमान बहुत मानते थे उनको, तो मुसलमान एक मुसलमान के सामने बोला कि अगर ये कोई निशान दूसरा लेके आ गया होता तो मैं इसको वोट दे देता था, लेकिन ये वोट उसका निशान लेकर के आया धनुष बाण, इसलिए हम लोगों ने नहीं दिया। तो मुसलमान जो है ना उसका कराहियत होती है। और बीजेपी इतना मुसलमानों के खिलाफ बोल के पहले मुसलमान तो हमारे खिलाफ बोलती थी, आज हमारे धर्म पे आ गई है, हमारे धर्म के खिलाफ हो गई। तो कोई भी मुसलमान हो, कोई भी बांदा, हिंदू भी होगा, अगर हिंदू के धर्म के खिलाफ भी कोई बोलेंगे तो नहीं। इसलिए हमारी पार्टी देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लीजिए, सबको भाई भाई, सबका बराबर का हक है। तो मैं मानता हूँ कि अगर बीजेपी या ये जो उनके अलायंस हैं, शिंदे की पार्टी है या अजीत पवार की पार्टी है, इनसे कोई भी आ जाएगा तो अवार्ड साहब को मैं नहीं समझता कि नुकसान होगा। अगर इंडिया अलायंस यहाँ हुआ और समाजवादी पार्टी उसके साथ रही तो अवार्ड साहब जीत जाएंगे। या कोई भी अवार्ड साहब की जगह पे कोई भी आएगा, इंडिया अलायंस का रहेगा, वहां से मुबरा कलवा को उसकी जीत होगी। अच्छा मनन भाई, चलते चलते मैं एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूँ कि 2 महीने बाकी है विधानसभा की चुनाव हो, और ऐसा देखने में आ रहा है कहीं ना कहीं, मतलब जो सर्वे आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, तो वो बता रहे कि इंडिया अलायंस का पल्ला भारी है अब की। तो शायद इसी को देखते हुए पूरा माहौल है ना, महाराष्ट्र के अंदर कभी ऐसे दंगे नहीं होते थे। आपको याद है अभी पिछले दिनों विशालगढ़ के अंदर जो मतलब घटना घटी थी, मस्जिदों को, दरगाहों को नुकसान पहुंचाया गया, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के घरों को, दुकानों को लूटा गया, फिर आग लगाई गई। और अभी हाल ही में धारावी के अंदर भी एक इंसिडेंट हुआ था, उसको लेके भी वहाँ का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण बना हुआ है। हो सकता है कि कल उन बजरंग दल वालों ने वहाँ पे मतलब बंद करने के वो किया, ऐलान किया, उनकी कुछ यात्रा भी निकलने वाली। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आ रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी की हमेशा बीजेपी की कोई नीति नहीं रही, न नीयत सही रही है। उन्होंने कोई ऐसा प्रोग्रेसिव काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट विकास का काम नहीं किया। उनका एक ही मुद्दा रहता है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाओ और राज करो, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो। अब विशालगढ़ में जो हुआ अत्यंत दुखद है, अत्यंत दुखद है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और अभी जो आप बॉम्बे की बात करें, धारावी की घटना जो है वो भी मतलब कि बड़ी दुखद है। लेकिन राजवाल मैं आपको बताऊं कि आज जो बीजेपी के, चाहे जोगी हो चाहे मोदी, लोग, मैं अगर मेरे 4 बच्चे हैं, किसी एक बच्चे ने कोई कसूर कर दिया तो वो बच्चे को सजा मिलना चाहिए कि मेरा घर गिरा दो, मेरे दुकान गिरा दो, सारे के सारे मेरा परिवार उसे तरसना। ये कहाँ का इंसाफ है? बीजेपी इंसाफ परस्त नहीं है, बीजेपी कभी इंसाफ की बात नहीं करती। आज बम्बई की जनता बहुत जागरूक जनता है, बम्बई के लोग बहुत सही लोग हैं। बम्बई में वो जितना भी चाहे, वो चाहे अजरंग दल हो, बजरंग दल हो, बम्बई में इंशाल्लाह कोई दंगा फसाद नहीं होगा छोटे छोटे मुद्दे को लेकर। वो समझ रहे हैं कि मुद्दा कौन सा है, एक आदमी का मुद्दा है, एक बंदे का मुद्दा है। लेकिन ये सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो, इनके सामने ये इनके हर जगह से हारने वाले हैं। चाहे हरियाणा का इलेक्शन हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे झारखंड का हो, कोई भी इलेक्शन आ रहे हैं, इनको पता है इनके पैर से खिसक गई। अभी वो उपचुनाव नहीं करा रहे हैं, पहले उपचुनाव 1 महीने के अंदर करा देते थे, अभी उपचुनाव कराने की हिम्मत नहीं पड़ी। 10 सीटें हैं और वहां आ रहा है कि 10 सीटें जो इंडिया अलायंस की यूपी की जो है पूरी जीत रही। इसलिए बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है। अब देखिए, एक लोकसभा में मुझे दुख होता है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों इधर टूअर की तरह देखते हैं और राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं। राहुल गांधी देश की आज ये हो गया है कि राहुल गांधी सबसे बड़ा नेता वहां दिख रहा है और अखिलेश यादव का पूरा उनको समर्थन है। और आज देख रहे हैं कि उनके पीछे ईडी लगाने की बात आ रही है, क्या लगा दी। इससे देश नहीं चलेगा। देश जब तक भाईचारे में मिल करके नहीं चलाएंगे, मोहब्बत से चलेगा देश, नफरत से नहीं। और ये हमारी जो इंडिया अलायंस, हमारे समाजवादी पार्टी है कि इंडिया अलायंस जो है ना, प्यार मोहब्बत से, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको लेकर के चल रही है। और यही इसी तरह चलना चाहिए। बीजेपी की रीत नहीं चलेगी, फेल होने वाली है। तो दोस्तों, ये थे कलवा मुमरा विधानसभा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मन्नान से। इनसे हमने विस्तार से चर्चा की हमने विधानसभा चुनाव को लेकर, जो 2 महीने के बाद होने वाले। तो मन्नान भाई ने एकदम साफ और स्पष्ट लहजे में कहा कि अगर हमारी पार्टी का इंडिया अलायंस के साथ समझौता हो जाता है तो
समाजवादी पार्टी यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगी और अवार्ड साहब को पार्टी अगर आदेश देगी ऊपर से तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे और अवार्ड साहब को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ में उनका ये भी कहना है कि अगर मान लो अलायंस नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी एक मजबूत कैंडिडेट कलवा मुमरा विधानसभा से उतारेगी, ऐसा भी इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है। अब देखना है दोस्तों कि क्या होता है आगे चल के, अलायंस होता है समाजवादी पार्टी का कि नहीं होता है। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो खैर काफ़ी बातें हुई, इन्होंने मुद्दों के भी बारे में बताया, शहर में जो जो मुद्दे हैं, ट्रैफिक का मसला है और तुम्हारा अस्पताल का मसला, और भी कई मुद्दे इन्होंने गिनवाए हैं। और अवार्ड साहब से उनको उम्मीद है कि मतलब वो इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं मुमरा के जो मुद्दे हैं वो कब हल होते हैं और अब की बार कौन बनता है कलवा मुमरा विधानसभा का आमदान। इंडिया एयरलाइंस का आमदार बनेगा। हाँ, तो कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।